हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो 10th के बच्चे हैं ना, वो थोड़े से बच्चे डाउट में है कि हमें डेमो क्लास जो है वो मिलनी चाहिए। तो देखिए, आज जो आप साइंस पढ़ेंगे ना, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस चैप्टर को। तो मैं उससे 50% 60% एडवांस चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगी, और वो बेसिक भी होंगी, आपको वो स्कूल में किसी ने नहीं बताई होंगी, सीधा एमसीक्यू पे लेके गए होंगे। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी आज जो आप बोलोगे कि हाँ बेसिक है लेकिन हमें पता भी नहीं थी। तो जो पेपर में आती हैं उन्हीं चीज़ों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि ट्रस्ट करके पढ़ना, रियलिटी में रिजल्ट मिलेगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और सिलेक्शन के पास लेकर जाएंगे। 55 सीट्स हैं, तो 55 सीट्स में आप सबको एक एक सीट चाहिए, तो आपने उस एक सीट के लिए पढ़ना है। और मेरे को इतना पता है कि जो बच्चा मेहनत करता है ना, उसको मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलता है, अगर वो जी लगा के मेहनत करता है तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, समथिंग विच इज लिविंग इज सेड टू बी अलाइव। देखो, लाइफ प्रोसेस, लाइफ किसकी है? जो जिंदा है, अलाइव है। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अलाइव थिंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अलाइव्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो, अलाइव रहने के लिए हमें ये बात बोली है कि अलाइव को जीवित बोलते हैं, हिंदी में जिंदा बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज है ये। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब सिंपल सी बात है कि हम हमारी जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसी को ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कुछ खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम, तो वो लाइफ प्रोसेस है। हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो भी लाइफ प्रोसेस है। हमारा ब्रेन जो है वो इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है? स्टिमुलाई ले रहा है, तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। जो हमारा ब्रेन इन्वायरमेंट से मैसेजेस लेता है उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ऐसी प्रोसेस जिसके कारण हमारी लाइफ चल रही है, रनिंग फेज में है, उसी को क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन हम लेते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, आप बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है सबसे ज्यादा। ह्यूमन बॉडी को देखिए, ह्यूमन बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्या आपको पता था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है वो कार्बोहाइड्रेट से लेती है? जैसे कि प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हम वेजिटेबल की फॉर्म में या वेजिटेशन की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे लेते हैं? तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट भी आगे कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला टाइप मैंने जैसे लिख दिया मोनोसैकेराइड, ठीक है, पहला टाइप मैंने लिख दिया मोनोसैकेराइड। दूसरा टाइप मैंने यहां पर लिख दिया डाइसैकेराइड, ठीक है, और तीसरा टाइप जो है वो मैंने यहां पर लिख दिया पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 टाइप की मैंने यहां पर बात कर दी, किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी एज इट इज लिखेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मन मन में बोलना है तभी याद होंगी। मैंने बोला कि ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब ये मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल हो उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ग्लूकोज ऐसी ही फॉर्म है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंगल ही मॉलिक्यूल होता है। डाइसैकेराइड ऐसी फॉर्म है जिससे हमें मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किसके? कार्बोहाइड्रेट के। जैसे कि मैं बोलूं यहां पर फ्रुक्टोज,
फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमें कहाँ से मिलती है? फ्रूट से मिलती है। फ्रूट से मिलने वाली जो शुगर है वो डाइसैकराइड है। अब मैंने शुगर क्यों नाम लिया? कार्बोहाइड्रेट को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर मैं बोलूं कि सिंगल वर्ड में डिफाइन कीजिए, क्या बोलूं मैं? कि कार्बोहाइड्रेट को सिंगल वर्ड में डिफाइन कीजिए, देन आप बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो क्या होती है? शुगर की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? शुगर की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है ही शुगर, ठीक है, एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं तो चाय पीते हैं। मैं नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ आपको। वो चाय पीते हैं, चाय पीने का कारण क्या होता है? चाय में शुगर होती है और टी भी होती है जिसमें एसिड होता है। वो दोनों मिलकर हमें क्या देते हैं? कुछ टाइम के लिए एक डुप्लीकेट एनर्जी देते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? तो कुछ शुगर्स अच्छी भी होती हैं और कुछ क्या होती हैं? बुरी भी होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी डेली लाइफ में एनर्जी को देने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पॉलीसेक्राइड होती है कि जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट के मैनी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिले, 2 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। कहाँ से? पॉलीसेक्राइड से। अब पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्टार्च जो है, ठीक है, काइटिन जो है, ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसेक्राइड। तो मैंने बोला मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये तीनों से ही हमें क्या मिल रही है? न्यूट्रिशन मिल रही है। तो ये हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, तो वही चीज जो हमें देखो इस टाइप से मैंने बोला न्यूट्रिशन दे रही है, तो वो मैंने एग्जांपल बता दिया। इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं? अब ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे वो चीजें मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, ठीक है, ब्लड किसका किसका बना होता है? प्लाज्मा का और ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है बच्चों, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कौन सा होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो आप सभी जानते हैं कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है। इसको लिक्विड इसलिए बोला गया कि इस प्लाज्मा में 90% तक क्या होता है? वाटर की कंटेन रहता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड बोलते हैं। अब लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के द्वारा देखो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारी बॉडी में हार्मोन, हम दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं? लंबे हैं, बोने हैं, हमारी हाइट कितनी है, ये सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? हार्मोन पे डिपेंड करती है हमारी बॉडी में। समझ में आई? जो हमारे बॉडी की ग्रोथ का काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू करवा रही हूँ, जिन जिन चीजों को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्लाज्मा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, जो लाइफ का एक्सर्शन। किडनी जो है, किडनी यूरिन को, मतलब यूरिन को बाहर निकाल, यूरिया को बाहर निकाल रही है यूरिन के मीडियम से, ठीक है। यूरिन के मीडियम से यूरिया शरीर से बाहर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सर्शन बोलेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी माइंड में जो मैसेजेस चल रहे हैं उसका कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ब्रेन के पास में हमारी सारी बॉडी का कंट्रोल है। हार्ट बीट्स भी मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा आपको पता है कि कंट्रोल की जाती हैं। तो ये सारा का सारा लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस में आती हैं? लाइफ प्रोसेस में ही आती हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि बोला कि ये बोलता है कि all the living organism need energy to perform various life processes। obvious सी बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस को, मतलब को परफॉर्म करने के लिए, वेरियस लाइफ की प्रोसेस को। जैसे न्यूट्रिशन है, हमने खाना भी है तो मुंह चलाना पड़ेगा ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। समझ में आ गई? फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। की फूड जो है वो एज ए फ्यूल काम करता है हमारी बॉडी में। तो ये आप जानते हैं, बहुत बढ़िया
वजह से। उसके बाद में फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हिंदी मीडियम वालों, खाना जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, सबसे सिंपल फूड जो होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा टाइप? मोनोसैकेराइड वाला, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। मोनोसैकेराइड वाला टाइप जो है वो कौन सा है? ग्लूकोज है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज सिंपल शुगर, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज सिंपल शुगर, तो आप क्या बताओगे? ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है? सिंपल शुगर का काम ह्यूमन बॉडी के अंदर करता है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। अब यहां पर देखो मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखो एक तो है मोनोसैकेराइड, जिसको अपन ने क्या बोला है कि सिंपल शुगर का टाइप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुगर का ओनली वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बोल दिया। अब ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च क्या है? ज्यादा जटिल बोल रखा है। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड है, स्टार्च है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इन विच टू एंड मोर, मोर देन टू बोल सकते हो आप, मोर देन टू molecules of carbohydrate are present। समझ में आई? तो ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में आप बोल सकते हैं इसको। स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज, स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। इसने क्या बोला कि स्टार्च किससे बनता है? ग्लूकोज से। कैसे? मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट के वन मॉलिक्यूल से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब अगर मैं ग्लूकोज के 3-4 मॉलिक्यूल आपस में मिला दूं, 3-4 मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला दूं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा? स्टार्च ही बन जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होते हैं? कि पॉलीसैकेराइड में होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड का टाइप क्या है? स्टार्च। सिंपल सी बात है ना? तो स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज, है ना? सिंपल सी बात है और आपको पता भी नहीं है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये मैं बात ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो जनरल नेम है किसका? ग्लूकोज का एंड स्टार्च का, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज और स्टार्च जो है ये दोनों की दोनों किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट की ही तो फॉर्म है। समझ रहे हो? क्लियर है इतनी बात? चलिए उसके बाद में ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy। अब देखो कि न्यूट्रिएंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसको हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट खाने पीने वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट है, हमें मतलब कि जो हम रोटी खा रहे हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, तो हम हमारी सराउंडिंग से ही तो लेते हैं। समझ में आई इतनी बातें? तो सराउंडिंग से लेते हैं एंड यूज इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी में ये एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होती हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बायोसिंथेसिस कैसे? कि हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस का काम करती हैं, लाइक टिश्यूज का, ऑर्गन के अंदर क्या काम करती हैं? सिंथेसिस, यानी कि एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट की फॉर्म कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारे के सारे, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। समझ में आई? तो जिसे हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं और उसे एज ए एनर्जी सोर्स जो है वो हम यूज करते हैं, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर देखो न्यूट्रिशन क्या है? जब हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया, लेके गए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म, इसी को ही क्या कहा जाएगा? न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? हम न्यूट्रिशन बोलेंगे जब हम न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं, उनको अब्जॉर्ब कर रहे हैं,
जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको हम अब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में इंटेक करना ही क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। समझ में आ गया? ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बता दी, मैंने आपको लाइफ प्रोसेस बताया क्या होता है, फिर मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताया कौन से हैं, फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया। समझ में आई कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब आती है बारी किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म से फूड को लेना, वो क्या है भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी कि हम खाना खा रहे हैं तो हमारा न्यूट्रिशन का मोड क्या है, पहले मुंह में जाएगा, मुंह से कहाँ जाएगा भाई, ठीक है, माउथ में जाएगा, माउथ के बाद में कहाँ पर जाएगा बताइए, माउथ के बाद में मतलब कि आप स्टमक में लेके जाते हैं, स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी बड़ी बात, मोटी मोटी सी बात बताइए मैंने आपको एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रिशन का टाइप है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन का मोड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिएगा यहाँ पर देखो, मोड्स, देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या है, 2 मोड है न्यूट्रिशन के, एक तो है ऑटोट्रोपिक्स, एक है हिट्रोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक स्वपोषी, हिट्रोट्रोपिक विषमपोषी। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाए। ऑटो का मतलब होता है जो अपने आप मतलब जनरेट कर रहे हैं चीजें, वो रही है ऑटोट्रोपिक। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। क्यों होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये रिसोर्सेज इकट्ठा करके खुद ग्लूकोज को बना रहे हैं। ये क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हिट्रोट्रोपिक जो कहीं ना कहीं दूसरों पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात इतनी, चलिएगा। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesize its own food from the simple inorganic material। यानी कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। Like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, वाटर का यूज किया, सनलाइट एनर्जी का यूज किया। ये कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इनको अब आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं। किसकी प्रोसेस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस की। अब किसको किसको दिमाग में पहले से ही फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन रटी हुई है, बताओ। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जिसको आप हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैं बिल्कुल बताऊंगी कि एक एक चीज, क्लोरोफिल क्या वर्क कर रही है, सनलाइट क्या वर्क कर रही है, मैं हर एक चीज को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करूंगी। 6CO2 प्लस 12H2O, ये क्या बना, C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। समझ गए। अब यहां पर देखो, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार वो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको चूज करना है कि इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक दे देगा जो इंपॉर्टेंट होगा, 3 दे देगा जो नहीं इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर वो आपसे पूछा जाएगा कि विच इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आई। तो 3 जरूरी दे देगा जो जरूरी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, वाटर दे दिया, तीसरा दे दिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तो जरूरत नहीं पड़ रही ना हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन तो बाद में बन रही है। कौन सी गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। समझ में आया। तो 12H2O यानी कि यहाँ पर ये क्या है, वाटर, क्या है, वाटर। अब यहाँ पर देखो सनलाइट, क्लोरोफिल। सनलाइट की अगर आप बात करें, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज किसकी फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते हैं क्या देती है, एनर्जी देती है। समझ में आई। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म बनती है, कौन सी फॉर्म बनती है, ग्लूकोज वाली फॉर्म बनती है। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है,
अब यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये क्या है अपने पास में, वाटर। तो अब यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल है ना, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल जो है इसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, क्योंकि मेन बना रही है। किचन ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है क्लोरोफिल को। उसके पीछे का कारण क्या है, किचन ऑफ द प्लांट कहने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये बना रही है किसको, मतलब कि खाने को, उसमें मेन हेल्प कर रही है। क्यों, क्योंकि सनलाइट को तो यही ऑब्जर्व करके लेके आ रही है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताई, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो भी फूड को किससे, यानी कि एक तो प्लांट्स हो गए, एक क्या हो गए, बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरियाज जो खुद बना रहे हैं अपने फूड को, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज बोलते हैं। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ टैपिंग सनलाइट एनर्जी। अब यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि आपसे पूछा जाए कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, तो क्या बताओगे, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करती है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। रात को पौधे भी, यानी कि जब अपन नाइट टाइम की बात करते हैं तो पौधे भी कौन सी गैस को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। ओनली एंड ओनली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ही पौधे जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, ठीक। द वर्ड हिट्रोज मीन्स अदर। हिट्रोज का देखो, ऑटो का मीन्स है खुद और हिट्रोज का मीन्स है अदर, एंड ट्रोप्स रेफर्स टू द न्यूट्रिशन। जो ट्रोप है वो न्यूट्रिशन को, यानी कि जो न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पे डिपेंड करे, दूसरों पे डिपेंड करे। दस हिट्रोट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। तो इस वजह से हिट्रोट्रोपिक का मीनिंग है कि न्यूट्रिशंस को दूसरों से लेना। समझ में आई बात इतनी। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म cannot make or synthesize its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water and depends on other organism from its food। यानी कि कहने का मतलब जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इनकी हेल्प से खुद भोजन नहीं बना सकते, खुद फूड जो है वो नहीं बना सकते, उनको क्या बोला जाता है, हिट्रोट्रोपिक बोला जाता है। तो आज के लिए हम यही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप सो आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो 9812 30162 नंबर पर कॉल करके मैसेज करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे अपना बैच है जय किसान बैच फॉर बीएससी एग्रीकल्चर 10th स्टूडेंट्स, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मतलब कि 12,000 का मिलेगा बैच, लेकिन आप 9812 30162 पे कॉल कीजिए, यही बैच आपको 8599 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।